महाभारत के काल में महारानी द्रौपदी में एक विशेषता कहलाती थी। उनके जीवन में सदैव त्याग और तपस्या की आभा रहती थी। वे विदुषी थीं। विदुषी जो वेदों का ज्ञान रखने वाली होती है, उनमें साहस रहता था। वे अपने बाल्यकाल से अध्ययन करती थीं। सुमधेतु उनके पुरोहित थे, जिनके द्वारा उन्होंने अध्ययन किया था। महाराजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के अध्ययन के लिए सुमधेतु जी को नियुक्त किया था। माता द्रौपदी का स्वयंवर। जब लाक्षागृह का निर्माण हुआ था, विदुर की गुप्त सहायता से पांचों भाई जीवित वहां से बचकर चले गए। वे भ्रमण करते हुए पांचाल राष्ट्र जा पहुंचे। वहां महाराजा द्रौपद के यहाँ स्वयंवर होने वाला था। यह कैसा स्वयंवर था? महाराज द्रौपद का संकल्प था कि वे अपनी पुत्री का संस्कार अर्जुन के साथ ही करेंगे। स्वयंवर की भावना भगवान कृष्ण की प्रेरणा से प्रतिष्ठित हुई। ऐसा कहा जाता है कि महाराज द्रौपद और वहाँ के वैज्ञानिकों ने एक यंत्र का निर्माण किया था। वह एक चक्र था। उस चक्र में एक मछली थी। उनकी प्रतिज्ञा थी कि जो इसके नेत्रों का छेदन कर सकता है, वह मेरी कन्या से संस्कार कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि एक क्षण में यह चक्र 7500 बार चक्र पूर्ण करता था। उसमें एक छिद्र था, जिसमें से होकर मछली के नेत्र को छेदन करना था। उस समारोह में अनेक राजा आए हुए थे। ये पांचों पांडव भी माता कुंती के साथ यहाँ आ पधारे। उन्होंने माता से कहा, हे माता, हम भी इस स्वयंवर को दृष्टिपात करेंगे। माता ने कहा, तुम्हारे पास न अस्त्र है न शस्त्र है, तुम रहने दो। पांचों पांडव स्वयंवर में जा पहुँचे, जहाँ राजा बारी बारी से मछली का छेदन करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोई कर न पाया। फिर कर्ण ने विचारा कि मैं इसका छेदन करूंगा। महारानी द्रौपदी ने कहा कि हे कर्ण, तुम्हें इसका अधिकार नहीं है। महारानी द्रौपदी की वार्ता सुनकर कर्ण ने कहा कि तुम क्या उच्चारण कर रही हो? मुझे क्यों अधिकार नहीं है? उन्होंने कहा कि तुम्हारे विचार, तुम्हारा मस्तिष्क और प्रवृत्तियों को देखकर यह स्पष्ट होता है कि तुम अपने जीवन में पराधीन रहोगे। जब कोई क्षत्रिय ऐसा न रहा जिसने मछली छेदन का प्रयास न किया हो, तो महाराजा द्रौपद ने बहुत प्रकार की बातें कहीं। पांडुपुत्र भीम ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि अब नहीं रुका जाता, मैं इस मछली का छेदन न करूं। अर्जुन ने भी ऐसे ही बोला, और फिर अर्जुन ने उस तरकस को उठाया जिसको कर्ण ने त्याग दिया था। उसे लेकर जब मछली का छेदन करने के लिए जल में निहार रहे थे और मछली का चक्र ऊर्ध्वगति में चल रहा था, तब उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया तो मछली का छेदन हो गया। तब दुर्योधन ने विचारा कि ये तो अर्जुन है। दुर्योधन का दल उनसे संग्राम करने लगा। पांचों पांडवों ने भी सभी राजाओं को परास्त कर दिया। परास्त करने के बाद द्रौपदी को अपनी स्थली पर ले आए, जहाँ माता कुंती थी। माता कुंती द्रौपदी को देखकर हर्ष ध्वनि करने लगी। राजा द्रौपद ने जान लिया कि ये पांचों तो साधु हैं, जो ऋषि के रूप में हैं, परंतु द्रौपद को यह निर्णय करना बहुत कठिन हो गया कि ये कौन है। कुछ समय पश्चात भगवान कृष्ण आ पहुँचे और कहा, तुमने अभी तक इनको जाना नहीं, ये वही पांचों पांडव हैं। फिर महाराज द्रौपद ने उनसे परिचय लिया। माता द्रौपदी केवल अर्जुन की पत्नी। महारानी द्रौपदी का संस्कार अर्जुन के साथ हुआ था। पति का अभिप्राय रक्षा करना, संरक्षक करना होता है। जैसा आज के आधुनिक समय में उनके लिए बोला जाता है, ऐसा नहीं था। उनका संस्कार केवल अर्जुन के साथ हुआ था। वो वेदों की ज्ञाता थी। वह विदुषी, अपनी मानवता में रमण करने वाली थी। वेदों का पढ़ना और पढ़ाना, प्रत्येक दिन यज्ञ करना, वनवास में भी अपनी बटलोई से साधु संतों की सेवा करना, त्याग और तपस्या से उनका जीवन बीता। उनके पूरे जीवन काल में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा कि उन्होंने यज्ञ न किया हो, वेद न पढ़ती हों। भयंकर वनों में भी वे वेदों का अध्ययन करती थीं। द्रौपदी सदैव तप में रत रहती थीं। उनका आदर ऋषि मुनि भी करते थे। जिसमें तप नहीं होता, उसका कोई ऋषि मुनि आदर नहीं करते। भगवान कृष्ण भी उन्हें पूज्य स्वीकार करते थे। वे वेदों का अध्ययन करती थीं, अनुसंधान वेता थीं।
माता द्रौपदी का पवित्र आहार होता था। जब किसी मानव को पवित्र बनना हो तो उसका अन्न इतना पवित्र होना चाहिए कि मन संकल्प करके ही पवित्र हो जाए। बाल्यकाल से ही वो स्वयं परिश्रम करती थी, उस परिश्रम से प्राप्त धन से भोजन प्राप्त करती थी। द्रौपदी अपनी कला से पुष्पों के हारों का श्रृंगार बनाया करती थी। उनके बदले जो धन आता था उससे वह अपना जीवन निर्वाह करती थी। वनवास में भी अतिथि यज्ञ। वन में भी द्रौपदी माता ने ऋषि मुनियों की सेवा की, कंदमूल अर्पण किए, जिससे प्रसन्न होकर ऋषियों ने कहा, हे विदुषी, तुम क्या चाहती हो? तो उन्होंने कहा, प्रभु, मैं चाहती हूँ यहाँ भयंकर वन में अतिथि सेवा कर सकूं। जो अतिथि मेरे द्वार आए मैं उनकी सेवा बन सकूं। तब ऋषि मुनियों ने उन्हें एक पात्र दिया जो एक संकल्पमयी शक्तिवादी बटलोई कहलाती थी। उस बटलोई में यह विशेषता थी कि उसमें कुछ अन्न प्राप्त होता था और जब तक महारानी द्रौपदी अन्न ग्रहण नहीं करती थी तब तक अन्न उसमें समाप्त नहीं होता था।